साथियों नमस्कार। हम पहुंचे हैं बाबैन खंड के गांव संघौर में। आप देख सकते हैं कि परिवार बैठा है, खुशियां मना रहा है क्योंकि खुशी का पल भी है। यहाँ ईशा प्रजापति जिन्होंने सीए की परीक्षा पास की है, परिवार कल से खुशियां ढोल धमाके मिलाकर इस खुशी को जाहिर कर रहा है क्योंकि बेटी ने नया मुकाम हासिल किया है। परिवार पढ़ा लिखा है तभी मुकाम पर मुकाम हासिल कर रहा है। परिवार की गाइडलाइन और शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य परिवार को करने चाहिए वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बात करना चाहेंगे ईशा प्रजापति से, आखिर उन्होंने यह मुकाम कैसे हासिल किया। ईशा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको जो ये सीए की परीक्षा पास की है, इसमें क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है ईशा, मैं गांव मुलाना की निवासी हूँ और यहाँ संघौर के पुत्रवधू हूँ। और सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना तो यही है कि एक शादीशुदा औरत के लिए, वो भी स्टार्टिंग के ईयर्स में ही सीए को पास करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। ये बहुत ही मुश्किल से गुजरना पड़ता है यहाँ पहुँचने के लिए। एक्चुअली में मुझे 7 साल हो चुके हैं इस जर्नी को कंप्लीट करते हुए। बीच में थोड़े अप एंड डाउन आते रहे, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा बीच में ब्रेकडाउन हो गया था। फिर दोबारा से सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस परमात्मा का, जिसका मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रही हूँ, जिन्होंने मेरा हर पल हर कदम पर साथ निभाया। और दूसरा सबसे बड़ा योगदान मेरी बेटी का रहा है सबसे पहले, जो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष की अभी, जिसने मेरा पूरा साथ दिया। एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी उसने मुझे कभी ये महसूस नहीं कराया कि मम्मा आपने कोई स्टडी नहीं करनी है। और उसके बाद मेरे पूरे परिवार का, चाहे वो मेरे इन लॉज हों, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कठिनाइयाँ तो कुछ नहीं है, एक्चुअली पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेती है स्टडी। ईशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस हो रहा है सीए बनने के बाद। बहुत खुशी महसूस हो रही है, सारे परिवार वालों को खुश देखते हुए मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है। सपने की शुरुआत कहाँ से हुई, सपने आपने कब देखा। मेरा ये एक्चुअली मैं 12th के बाद जैसे मेरा रिजल्ट आया, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे पापा ने स्टार्टिंग से ही मेरी 2 क्लासेस जॉइन करवाई थी। तो जब मैं 12th पास की तो उस टाइम पे मेरा 10th क्लास के बच्चे जितना ही ये था कि मुझे कुछ करना है। और 12th क्लास का रिजल्ट आने के बाद मुझसे पापा ने पूछा कि बेटा आपने क्या करना है आगे। तो मैंने उन्हें बोला कि पापा मुझे नहीं पता, आप ही मेरे मार्गदर्शक हो, आप ही मुझे गाइड करो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे पापा बाय प्रोफेशन यशपाल कुमार प्रजापति एक अकाउंटेंट हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको सीए के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बोला पापा अभी मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है सीए के लिए सोचना। उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि मैं थोड़ा बीकॉम की तरफ जाना चाहूँगी। बीकॉम पास आउट करके अम्बाला कैंट से बीकॉम पास आउट की 2015 के अंदर। फिर मैंने 2017 के अंदर सीए की जर्नी स्टार्ट की। समय प्रबंध की यदि बात की जाए तो सीए की तैयारी के लिए समय भी बहुत जरूरी है। आप भाई काम भी करना पड़ेगा, परिवार से मिलता है। मेरे परिवार का एक की तरह सहयोग मिला है, चाहे इसमें मेरे सास ससुर हैं, चाहे पतिदेव हैं, चाहे कोई भी है, मुझे सबका बड़ा अच्छा योगदान मिला है मेरी सीए जर्नी के अंदर। अब आप सीए बन चुकी हैं, हाँ जी। आगे क्या करना चाहेंगी, जॉब करना चाहेंगी, फर्म। अभी तो खुशी का ऐसा माहौल है कि दिमाग कहीं जा ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना है। अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर सोचा जाएगा कि मुझे प्रैक्टिस में आना है या फिर मुझे जॉब में जाना है। ईशा जी, परिवारों से पता लगा कि आपके पेपर के दौरान आपकी आंख फ्रैक्चर आ गया था, जिसकी वजह से एक्चुअली सॉरी, ये मेरी फ्रैक्चर नहीं, आपकी फ्रैक्चर था। उसकी वजह से आपको कहीं पे भी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी आपको काफी प्रोत्साहित किया इस कार्य के लिए। जी, मेरी सबसे बड़ी माता जी बैठी है मेरे पास इधर, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने ही मुझे बोला था कि बेटा अपनी स्टडी नहीं छोड़नी है, मेरे साथ चाहे जो भी होता रहे, तो अपनी स्टडी पे फोकस रख बस। समाज में बेटियों को पढ़ने के लिए दूर दराज नहीं भेजा जाता, लेकिन आप तो वधू हैं। हाँ, फिर भी आपको किस प्रकार का सहयोग परिवार से मिला, सरकार का साबित करना चाहिए कि कठिनाइयां कोई भी हो परंतु अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात, जो मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज है सभी लड़कियों के लिए और स्पेशली मैरिड वुमेन्स के लिए, मैं यही बोलूँगी कि ससुराल को ससुराल ना समझा जाए।
मायका समझ के अगर यहाँ पे रहेंगे तो आपको उतना ही आपको प्रिविलेज मिलेंगे, यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा पूरा। और अगर एक लड़की अपने सास ससुर को अपने माता पिता मानते हैं तो वो भी अपने बहू को बहू नहीं बेटी का ही दर्जा देते हैं। अंत में एक सवाल, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने अपने पापा का, अपने सास ससुर का, अपने पति का, सबका सपना पूरा किया और बहुत खुशी हो रही है। ये थे हमारे साथ सीए प्रजापति, जिन्होंने सीए की परीक्षा पास की है। परिवार के संग बैठकर इन खुशियों के पल को मना रही है। परिवार साथ में खुश हो रहा है क्योंकि बेटी ने नया मुकाम हासिल किया है। परिवार जनों से बात भी करना चाहेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं परिवारजन ही। जानना चाहेंगे कि आपकी समाज से, प्रजापति समाज से बेटी ने नया मुकाम हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को यह संदेश देना चाहेंगे कि जैसे हमारी इस घर की बेटी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो कि शायद हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक सपना ही होता है। तो वो जो सपना है, अगर इस बेटी ने पूरा किया है तो हमारे जैसे कोई भी परिवार हो तो उनके बच्चे भी यह काम कर सकते हैं। ये एक तो मिसाल के तौर पे सबके लिए एक जो ईशा ने काम किया है तो बहुत बड़ा सराहनीय काम है। दूसरा है कि जो आपने अभी ईशा से भी पूछा कि एक गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हम देखते हैं कि समाज में आजकल बच्चे क्या करते हैं, भटक जाते हैं, अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, या यूं कहिए कि उनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। तो ईशा का जैसे पर्टिकुलर टारगेट रहा है और उसने कंसिस्टेंटली लगातार बहुत बढ़िया प्रयास किया है, बढ़िया मेहनत की है। और ये जो हमारी एक छोटी सी गुड़िया है परिवार में, तो मतलब उनकी बेटी है ईशा की, तो 2 साल की बेटी है, उसको छोड़ करके दिन रात लगातार अपनी पढ़ाई में लगे रहना एक बहुत ही मतलब कठिन काम है। इसके साथ साथ जो है जैसे ईशा ने बताया कि उनकी सासू माँ यानी कि हमारी जो भाभी लगते हैं, तो उनकी टांग में फ्रैक्चर आ गया, लेकिन परिवार ने फिर भी ये कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये सारे सुख दुख झमेले जो है जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन आपको क्या है अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। तो तैयारी पे खूब उसने फोकस किया और सारी चीजों को, सुख दुख को, सबको झेलते हुए, सब चीजों को होते हुए भी मतलब ऐसी जो कठिनाइयां हैं तब भी उसने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी और इस मुकाम को हासिल किया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जैसे हमारी पुत्र वधू जो ईशा है उसने ये बढ़िया मुकाम हासिल किया, तो आप सब भी ये काम कर सकते हैं। सो धन्यवाद। सास, जिसको दूसरी माँ भी कहा जाता है, इस दौरान ईशा की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं सास का भी पूरा हाथ रहा है, क्योंकि टोका टकाई, काम ना करना और अनेक बातें हर घर में चलती है, लेकिन सास ने भरपूर साथ दिया, बेटी ने मुकाम किया। तो आपको बधाई और शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। क्या संदेश देना चाहेंगे कि बेटी ने आज मुकाम हासिल किया है, आपकी पुत्र वधू है, फिर भी आपने पूरा साथ देकर उसको इस मुकाम पर, इस मंजिल तक पहुंचाने में अपना भरोसा दिया? बहुत खुश हूँ अपने बच्चे की के बारे में बहुत खुश हूँ। सबकी बेटियां ऐसी रहे जैसे मेरी बेटी। धन्यवाद। ये थी सासू माँ ईशा की, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी। भी सभी बेटियों को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए सास को भी अपना साथ देना चाहिए। यदि आपको खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं राकेश शर्मा।